मैं क्या करूं अगर वो ऐसे करती है? एक मिनट है, क्या है? सर पर क्यों खड़ी हो? क्या शशांक का एक्सीडेंट तुमने किया था? क्या तुमने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया था? उसने कहा था। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने शशांक का एक्सीडेंट किया था या नहीं? क्या बातें कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं, कोई मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रहा है। तुमने शशांक का एक्सीडेंट किया था या नहीं? डोंट शाउट। एक्सीडेंट किए नहीं जाते, हो जाते। क्या मतलब? देखो देखो, तुम्हारा भाई अब ठीक है ना, घर पर भी आ गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है। जो हो गया उसे भूल जाओ। प्रथम तुम देखो गौरी, उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तब मुझे नहीं पता था कि वो लड़का शशांक था। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा प्रथम। माइंड योर लैंग्वेज गौरी। शट अप। एक तो गलती करते हो और ऊपर से पर्दा डालते हो। तुमने क्या सोचा था? तुम साफ साफ बच जाओगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। शायद तुम एक बात भूल गए मिस्टर प्रथम सर, समय हमेशा सच को सामने ले ही आता है। इसका मतलब ये सब तुम्हें समय ने बताया? कोई बताए या ना बताए, सच तो सामने आ ही जाता है ना प्रथम। I will never forgive you. एक बार कह दिया ना कि गलती हो गई है तो बस ना, तुम होगी बस पीछे ही पड़ जाती। क्या कर लोगी? अब जबकि सारा मामला संभल गया है तो तुम अपने पति को अंदर करवा दोगी, पुलिस में शिकायत कर दोगी। देखो गौरी, तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मित्तल परिवार की बहू भी हो, और एक बहू होने के नाते ये सब तुम्हें शोभा नहीं देती। गौरी, जरा चाय का पानी चढ़ा देना, मैं तब तक सैंडविच की तैयारी करती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो ना। मुझे उस आदमी का पता चल गया है जिसने शशांक का एक्सीडेंट किया था। कौन है वो? वो आदमी इसी घर में मौजूद है। ये कैसी बातें कर रही है तू? मम्मी जी, शशांक का एक्सीडेंट प्रथम ने किया। गौरी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है मम्मी जी, प्रथम ने खुद कबूल किया है। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? गौरी, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन इस घर में किसी से भी इस बात का जरा भी जिक्र मत करना। हाँ, तू तो जानती है बेटा, प्रथम के बाबूजी को इस बात की जरा भी भनक पड़ गई तो मैं हूं ना, मैं खुद प्रथम से बात करूंगी। प्लीज प्लीज गौरी। संस्कृति बेटा, संस्कृति। आपने बुलाया ना? हाँ बेटी। तो कौशल्या आंटी है ना? नमस्ते। खुशी है बेटी, कितनी बड़ी हो गई। पता, जब मैं तुझे पहली बार मिली थी तो तू इतनी सी थी। संस्कृति बेटे, आंटी के लिए चाय ले आओ। जी अभी लाती हूँ। अरे हाँ, तू रिश्ते के बारे में क्या कह रही थी? तू फिक्र मत कर, रिया और दिया के लिए मैं जल्दी से अच्छे लड़के ढूंढती हूँ। हमें सबसे पहली शादी हमारी संस्कृति की करनी है, उसके लिए अच्छा सा लड़का चाहिए। संस्कृति की फिक्र करती है, उसकी शादी हो जाएगी। पहले अपने बच्चों के बारे में सोच, रिया और दिया के बारे में कुछ सोच। संस्कृति और रिया दिया में हम फर्क ही नहीं समझते। फर्क कैसे नहीं समझते? रिया और दिया तेरी अपनी सगी पोतियां हैं, और संस्कृति वैसे भी संस्कृति जितने दिन यहाँ रहेगी अपनी भाभीियों का काम में हाथ बटाने में काम आएगी। मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा तुमने। ये क्या अनाप शनाप बक रही थी? अनाप शनाप? मैं सब सुन रही थी। एक बात कान खोल के सुन ले तू, संस्कृति और संस्कार हमारे बच्चे हैं, बल्कि हमारे बच्चों से बढ़ के। इसको समझाना। बड़ी क्या समझाएगी मुझे? वो तो खुद तुझे डांटना चाहती है, लेकिन वो नहीं डांटेगी, वो मुझे डांटेगी, है ना बड़ी? हाँ हाँ, चुप रहे। ले कौशल्या, मिठाई खा। संस्कृति ने बनाए। मैं तो
तुम्हारे भलाई के लिए कह रही थी। मुंह मत खुलवा मेरा, मैं सब जानती हूँ कि भलाई किसमें है हमारी। अपना घर तो संभाल नहीं सकती, दूसरों के घरों में आग लगाती फिरती है। बस बस छोटी, बहुत हो गया, मैं अब जा रही हूँ। हाँ जा 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 जा, और फिर यहाँ से आना मत। हाँ बड़ी, तू मुझे डांटना चाहती है ना तो डांट ले, मैं अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझती। नहीं नहीं छोटी, तूने जो कहा वो सही कहा। ये क्या संस्कृति, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है बाबू। किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं तो फिर तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या बात है, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ज्यादा प्यार और ज्यादा खुशी से भी आंखों में आंसू भर आते हैं, और ये आंसू ऐसे ही हैं। मतलब अभी आप नहीं है ना भाभी, धीरे धीरे सब जान जाएंगे कि इस घर में कितना प्यार बसता है। सच कहूं तो भाभी, मैं और संस्कार बहुत खुशनसीब है कि हमें इस घर और इस घर के लोगों का प्यार नसीब हुआ है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ भाभी, किसी भी तरह इस परिवार के काम आ सकूं। संस्कृति, जैसा तुम्हारा नाम है ना, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। अब चलो जल्दी से ये आंसू पोंछ डालो, वरना तुम्हारे आंखों में ये खुशी देखकर सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। चलो। हाँ संस्कार, ये सारा माल अपनी आंखों के सामने लोड कर रहे हैं। जी बाबू। और आज ही मिस्टर गांधी के पास जाओ और डिटेल्स कलेक्ट कर लो। मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया। बड़े पापा। क्या है? बड़े पापा, वो सिंघानिया साहब के कहने पर जो मैंने पब्लिक इशू में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना बड़े पापा, ये इसका प्रॉफिट का चेक है। मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है बड़े पापा। शाबाश समूह, शेयर बिजनेस में प्रॉफिट, वो भी 5 लाख। वेल डन। बेटा समय। लेकिन भैया, हम आपको ऐसे कोरे कोरे नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए आपको हमें एक शानदार ट्रीट देनी होगी। अरे डन डन डन। दुनिया जाने कहां से कहां पहुंच गई, पेपर वहीं की वहीं है। हाय माया, प्लीज 2 मिनट। हाँ, मैं जरा पेपर खत्म कर लूं। संजय, तुम ये न्यूज़पेपर सुबह क्यों नहीं पढ़ते? अभी तक तो सारी खबरें बासी हो गई होंगी। यहाँ तो सब कुछ बाकी है। मतलब? मेरा मतलब ये है कि मेरे पास जितनी पुरानी चीजें हैं ना, वो सारी बासी हो चुकी हैं। अच्छा, मतलब आपके लिए मैं भी... नहीं, तुम मतलब वो समझ रही हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है भाई। अरे मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ मेरे कमरे में जो भी पुरानी चीजें हैं ना, वो सब बाकी हो गई हैं। ये टेबल लैंप, वो ड्रेसिंग टेबल, उसमें मैं अपनी शक्ल देखता हूँ तो वो मुझे बाकी लगने लगती है। 1 मिनट संजय, इस कमरे में जितनी भी पुरानी चीजें हैं ना, वो सब बहुत सुंदर है। खास तौर पे वो ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि वो मैंने पसंद की। और ये येलो लैम्प शेड, ये येलो बेडशीट, येलो इज माय फेवरेट कलर, यू नो संजय। एंड सी, येलो मेक्स द रूम लुक सो ब्राइट, राइट? पर ऐसा भी नहीं है। देखो, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। क्या है? अरे, आप किससे बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा था कि ये कमरे के बारे में सोच रहा था कि इसको कुछ चेंज किया जाए, ठीक ठाक किया जाए। ओह, रियली? आप अपना कमरा ठीक करना चाहते हैं? आई विल हेल्प यू। सबसे पहले तो ये ड्रेसिंग टेबल हटा दीजिए, इट्स टू ओल्ड। ये डिब्बा किसी को पसंद ही नहीं आता एक्चुअली में। नहीं, वो वहाँ पर ठीक है। ओके, वो फोटो फ्रेम है ना, उसको इस खिड़की पे लगा देते हैं, यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं? नो प्रॉब्लम, ये बेडशीट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कोई और कलर आ जाएगा। नहीं? येलो डर्टी फेलो, लेट्स चेंज द बेडशीट। नो, आई लाइक येलो वेरी मच। आप भी बड़े अजीब हैं, बिना किसी चीज को टच किए आप कमरा बदलना चाहते हैं। When you make up your mind, please call me, ठीक है? मैं आपका सारा कमरा बदल डालूंगी, भूलिएगा मत।
आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस. ओके ओके बाय. बाय. तुम क्या हंस रही हो? संजय, तुमने रूम का अरेंजमेंट चेंज क्यों नहीं करने दिया उसे? तुम भी कैसी बातें करती हो? येलो येलो डर्टी फेलो. हेलो. हेलो, इज इट तुषार? हेलो. हेलो तुषार. यस, मगर आप कौन? तुषार, मैं स्वाति बोल रही हूँ. आप जरा जोर से बोलिए, मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो तुषार, मैं स्वाति बोल रही हूँ. ओह हाय स्वाति, हाउ आर यू? हाय, कैन यू हियर मी नाउ? या. बोलो. तुषार, इट्स टू डिफिकल्ट टू टॉक टू यू. अब सिग्नल ठीक आ रहा है, बोलो. तुषार, मैं कह रही थी इट्स टू डिफिकल्ट टू टॉक टू यू. हाँ यार, सभी को यही प्रॉब्लम है. पता नहीं फोन में क्या खराबी हो गई है. लगता है बैटरी वीक है. तुम कोई अच्छी सी शॉप सजेस्ट कर सकती हो? नहीं. नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा. अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे अचानक याद कैसे किया? तुषार, मैं कह रही थी कि... अरे प्लीज जरा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज क्रैक कर रही है. तुषार, मैं कह रही थी कि कैन वी मीट? या व्हाई नॉट. मगर कब, क्यों और कहाँ? कहाँ तुम डिसाइड कर लेना, और क्यों भी तुम ही सोच लेना. ओके? हेलो. अजीब ही लड़की है, खुद फोन करती है और खुद ही काट देती है. तू तेरा काम करना, मुझसे कैसे क्या मतलब? ये यहाँ कैसे? हाँ यार, इसको तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा. जरूर किसी का इंतजार हो रहा है. तभी बार बार घड़ी देखी जा रही है. कोई लड़कियों को इंतजार कर रहा है. आई डोंट लाइक इट. इवन आई डोंट लाइक इट. मतलब यार, यहाँ तो लड़का इंतजार कर रहा है. तुझे नताशा लड़का दिख रही है? अबे चश्मा चढ़ा ले, चश्मा. अबे बेवकूफ, वो समय है, तेरी तो याददाश्त ही जाने लगी है. शट अप. यू शट अप. यू शट अप. यू शट अप. मैंने कहा ना शट अप. यू शट अप. यू शट अप. क्या बोला? तू जगह पे रहता तुम. देखना प्रथम यार, सामने नताशा खड़ी और ये से समय बता रहा है. अरे ऐसे बेवकूफ आदमी है यार. प्रथम को बताइए समय. अरे कहाँ गया ये? वो देख, अरे नताशा भी आ गई. देख वहां पे. आप नताशा ऑलरेडी वहां थी, समय अभी आया. अरे समय ऑलरेडी वहां था. तुम दोनों चुप नहीं रह सकते क्या? क्या लोगे चुप रहने का? एक सैंडविच और ले लेंगे. एक्सक्यूज मी, वन मोर सैंडविच प्लीज. वैसे तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? नहीं, क्यों? थैंक यू. दरअसल मैं तुम्हारे साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. अच्छा, कैसी खुशी? एक्चुअली नताशा, तुम्हारे पापा के बताए हुए शेयर्स में मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे. हाँ. जिसका मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है. हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि इस वजह से मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत खुश हैं. That's great. Congratulations, समय. थैंक यू सो मच. नताशा, दरअसल मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ. हाँ, कहो. दरअसल मैं... Excuse me. हेलो. हाँ सोनिया, तुम्हारी आवाज क्रैक कर रही है. 1 मिनट होल्ड करना. हाँ, मैं बाहर नेटवर्क देखती हूँ. 1 सेकंड. एक्सक्यूज मी. हाँ कहो. हाँ सोनिया, यहाँ आवाज नहीं आ रही है. 1 मिनट. इस फोन को भी अभी आना था. समझ में नहीं आता कि उसे कैसे कहूँ कि ये लड़कियां अपने आप ही क्यों नहीं समझ जाती ऐसी बातें. हाय नताशा. हाय प्रथम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हमेशा की तरह. लेकिन आज तुम यहाँ कैसे? किसी खास पर्सन से मिलने आई हो? हाँ, मैं समय से मिलने आई हूँ. और हाँ, कम ऑन, आओ ना. हाय भैया. हाय समय. नताशा, मुझे लगता है यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस ज्यादा है ना? हम कहीं और चले? ठीक है. एक्सक्यूज मी भैया. या श्योर. बाय प्रथम. बाय बाय. समय एंड नताशा. After all, Natasha is a sweet girl. Permission granted.
कल अंकल पैसा दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ये कोई उम्र है तुम्हारी भीख मांगने की? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते? मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, लेकिन नाइट स्कूल। पढ़ते हो तो फिर भीख क्यों मांगते हो? पढ़ने से पेट थोड़ी भरता है, रोटी के लिए कुछ पैसे तो चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। नंदिनी जी, आप मेरी जेब में से मेरा पर्स निकाल देंगे? ये पिछली जेब में, प्लीज प्लीज। थैंक यू। इसे खोलिए और 50 रुपए इसमें से निकाल कर इसको दे दीजिए। जी 50 रुपए? हाँ दे दीजिए ना। थैंक यू साहब। अरे साहब वाप कुछ नहीं भाई। अंकल। ना साहब ना अंकल, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, मानव। थैंक यू अंकल। श्योर। थैंक यू। वैसे आपने उसे 50 रुपए क्यों दिए? आप आजकल के बच्चों को नहीं जानते। आई नो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, मासूमियत से भरपूर। नंदिनी जी, आपको बच्चे अच्छे नहीं लगते? मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके बिन माँ बाप के बच्चे। इसका मतलब अगर मैं उसे पैसे नहीं देता तो आप तो जरूर दे देते, राइट? राइट। चले? श्योर। लेकर गए थे गले का हार दिलवाने, ये चुप से गजरा दिलवा कर ले आए हो। अरे भाई हार तो हार होता है ना, अब फूलों को या हीरों का क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आ गए तुम लोग, वेरी गुड। कैसी रही शॉपिंग? एकदम फर्स्ट क्लास, सारा का सारा सामान एक ही शॉप से मिल गया। भाई देगा? हाँ भाभी जी, ना सिर्फ सारा सामान मिल गया बल्कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल गया, एंड ऑल बिकॉज ऑफ नंदिनी जी। अगर ये साथ नहीं होती तो ये सारी की सारी बाथरूम फिटिंग्स के लिए मैं डबल रेट देता। वाह भाई नंदिनी वाह, मतलब तुम्हारे पैसे बच गए, मतलब उन पैसों से अब हम सबको एक शानदार पार्टी दोगे। इतनी भी सेविंग नहीं हुई अजय। ठीक है यार, मेरी तरह क्यों बन रहे हो, आइसक्रीम तो खिला देना। बच्चों की तरह। दादी। मेरी लिपस्टिक लाई। हाँ। दादी, आपके लिए सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं बल्कि लिपस्टिक के साथ नेल पॉलिश भी लेकर आई हूँ। ओह थैंक यू। कविता, वो नेकलेस ले आई तू? नहीं, वो कल लाएंगे, वो आज इनकी पसंद का मिला नहीं। अरे क्या मिस्टर प्रथम यहीं रहता है? जी हाँ, सही है। हमारे पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। क्या जुर्म है उसका? उन्होंने मिस्टर शशांक का अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया है। वी हैव ए रिपोर्ट अगेंस्ट हिम। यस जी। आपको किससे बताया? प्रथम के खिलाफ मैंने रिपोर्ट लिखवाई है। आपने क्यों किया ऐसा? क्योंकि मेरे उसूल कहते हैं कि गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, फिर वो गुनहगार मेरा अपना बेटा ही क्यों ना। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब गौरी तुम्हें सुबह बता रही थी, तो पहले ही ये बात मालूम होती तो तभी मैं पुलिस के हवाले से कर दिया। अफसर प्लीज, आप अपना काम कीजिए। उमेश बेटा? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अफसर प्लीज।